दिखाई नहीं देते। आज बेटी विनीति संतों के लिए पानी भर के ला रही है एक सरोवर से, तब तक दर्द शुरू हो गए। अब बच्चा जैसे पैदा हुआ, अब सोचने लगी कि संतों के सामने मैं इस बच्चे को ले जाती हूँ तो कहेंगे ये बच्चा किसका है, मैं कैसे जवाब दूंगी, पति तो है नहीं मेरे। उसने झूठ बोल दिया, उस बच्चे को रेत में दबा दिया, रेत में दबा दिया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बुद्धि खराब हो गई और पहुंची संतों के पास। संत बोले दुष्टनी, एक बाप के पीछे हट, तू हमारे आश्रम के खिलौने को और तू दबाया ये रेत में, तूने उसे मारने की कोशिश की, जल्दी चल हमारे साथ। और तुरंत उसे रेत से निकाला, संतों ने छाती से लगाया, समुद्र की लहरों में पैदा हुआ। उसी समय नाम उसका हरिश्चंद्र रख दिया। इधर अयोध्या का एक सेठ पानी के जहाज से व्यापार कर रहा है। भगवान की कृपा से वो जहाज किसी में फंस गया। संतों के पास वो आया व्यापारी और कहने लगा महाराज ने कहा आशीर्वाद में तो जहाज निकल जाए। संतों ने पूरा जोर लगाया, नहीं निकला। तब कही उस बालक ने, छोटे ने, कि कहो तो बाबा मैं हाथ लगा दूं। कुछ बच्चे आपके गांव में ऐसे, कुछ बिटिया भैया मैया कि किसी की बोनी करा दें तो शाम तक चका, दुकान में पहली बार बोनी करा दें तो चकाचक रहेगी, और कुछ ऐसे है कि बोनी भाई का पूरे दिन ना दुकान बंद ही रहेगी, कोई दोहनी का खरीदने वाला नहीं। कुछ बेटियां ऐसी हैं, कोई बर्नाव जिस घर में पहुंच जाए, आमती बहू और जन्म तो पूत, ऐसी पिंकी आई है कि चका चक 20 बीघा नहीं। ऐसे मेहमान रिंकू आए हैं कि जिस दिन से देहरी पे पैर पड़ा है चका चक। ऐसे पप्पू आए कि 20 बीघा बिको। ऐसी पूतना आई है कि पूरे घर को सबरो सामान बिको। क्यों? आमती बहू जन्म तो। हरिश्चंद्र जब पहुंचे तो कहा सेठ जी कहाँ है आपका जहाज? हाथ लगाया, जहाज चालू हो गया। तब तो कहने लगे तू तो बहुत भाग्यवान है, तू तो बहुत भाग्यवान है, सच बता तू कहाँ का रहने वाला है? तो कहिए तो मम्मी जाने। सेठ जी मम्मी के पास पहुंचे, बिटिया तुम कहाँ की रहने वाली हो? कि मैं अयोध्या नरेश तरसंकु की पत्नी हूँ, ये उनका बेटा है। तो मैं भी तो अयोध्या जा रहा हूं, चलो। अब तो सब मामला बन गया, जहाज में बैठ गए। तब रानी ने कहा कि सेठ जी एक बात सुनो, बच्चे को तुम ले जाओ, मुझे तो तब राजा लेने आएंगे तब जाऊंगी, ऐसे में जाने वाली नहीं। रानी आश्रम पे रहेगी, बच्चे को लेके चले। थोड़ी दूर बाद जहाज फिर फंस गया। तब कहीं लल्ला हाथ लगाइए, अब तो स्वयं ही बैठो। तब कहीं बाबा को सेठ जी मैं इसमें देख लूं कहां फंसा है। हरिश्चंद्र जल में कूद गया और ऐसा कूदा कि राजा पास किया। तारा 3 है, 3 तारा है, तारा 3। एक तो हरिश्चंद्र के घर से तारा, एक बाली के घर से तारा, एक गुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा है। इसमें से पचकन्या कौन सी है बताने वाले को केलों का दर्जन दिया जाएगा। तारा 3 है, हरिश्चंद्र की तारा, बात समझ रहे हैं, और गुरु बृहस्पति की तारा और बाली की पत्नी का नाम भी तारा है। इनमें से पचकन्या कौन सी है? कथा सुनी होगी आप, नहीं आती तो समझ लीजिए कौन सी तारा है जो बाली के घर से, वही पचकन्या है, वही पचकन्या है। पास के यहाँ पहुंचे तो ये तारा खेल रही है शतकंकड़। आप नहीं खेलते दहिया था नहीं होते हो, कंकड़ी उठा के इधर उधर कर दी, वो खेल रही थी। हरिश्चंद्र पहुंचे और पास के नाग इकट्ठे हो गए, नागिन इकट्ठी हो गई और फुसकार मारने लगे। हजारों फुसकार मारने लगे, चेहरे उगल रहे हैं, पर बच्चे पे कोई असर। अब तो बात बड़ा गया और कहने लगा ऐसा पवित्र इंसान, ऐसा हीरा इंसान कहाँ मिलेगा। उसी समय तारा का हाथ हरिश्चंद्र के हाथ में दे दिया और वही माला डलवा के गंधर्व विवाह कर दिया। बोलिए भक्त
बागेश्वर भगवान की। प्यारे, तारा को लेकर हरिचंद ऊपर आए। सेठ जी हो गया काम। पर ये कौन? ये मेरी पत्नी है, बासी की बेटी है। बेटी सेठ की नीयत खराब हो गई, इतनी बुरी खराब हुई कि ना तो वो विनीति वहां से देख रही है और ना त्रिशंकु को पता है। ना हो तो इस बेटी को हम रख लें, अपने बेटे के साथ शादी कर देंगे। अब तो सुंदर है। हरिश्चंद्र से कही लला ने कोर पे देखना क्या है, जल में क्या हो रहा है। और पीछे से 4-5 लोगों ने धक्का मारा। हरिश्चंद्र नीचे चले गए पाताल में और तारा को लेकर वो व्यापारी अयोध्या में आ गया और आकर खूब आराम से रहने लगा। एक दिन राजा त्रिशंकु कहने लगे, सेठ जी व्यापार से आए, कोई नई चीज नहीं लाए हमारे लिए? कोई बढ़िया सी बनारसी कोई चीज होती, जैकेट है या ड्रेस है, कोई लाते नहीं? आप गदगद हो जाओगे। बोली है क्या? क्या आपको देखेंगे तब पता चलेगा। जैसे ही तारा को सामने खड़ा किया, अब रिश्ते में तो ससुर है, पिता है, और कहने लगे महाराज तुम्हारी पत्नी का कोई खोज नहीं है, न जाने कहां मर गई होगी। और ये नई बिटिया है, 20 साल की होगी या 16-17 साल की होगी, आप इससे शादी कर। अब तो महाराज जी शादी का नाम लिया, राजा तैयार हो गया। तब तारा ने कहा महाराज जी शादी तो मैं कर लूंगी, पर मुझे कुछ कोई हरिश्चंद्र की कथा सुनाए तो शादी कर। हरिश्चंद्र की कोई कथा सुनाए तो शादी करूंगी। अब राजा ने ऑर्डर दे दिया कि कोई हरिश्चंद्र की कथा सुनाए, उसे इतने इनाम के दिए जाएंगे, 10 लाख 20 लाख 10 काम। बड़े बड़े वेदांती पंडित आने लगे। कथा हरिश्चंद्र की बिना कहूँ जान लो तो सुना, कहूँ राजा की जागी, कहूँ बाकी कथा सुना। इधर हरिश्चंद्र जल से निकलकर सत्तों के एक आश्रम पर पहुंचा, अपनी पूरी व्यथा सुनाई। इधर शोर हो गया पूरे भारत में, कोई हरिश्चंद्र की कथा सुनाए तो पूरा राज्य पाए। तब संतों से कही महाराज मैं कथा सुना दूं, मने पकड़े जाओगे, तुरंत पहचान लिए जाओगे, कुछ तो भेद छुपा के रखो। 2 पत्ते दिए, एक पत्ता खाओगे 80 वर्ष के बन जाओगे और दूसरा खाओगे फिर से जवान। हरिश्चंद्र जी चले आए तो पत्ता कौन सा खाया? बूढ़े वाला। दाढ़ी हाथ कपड़े लगे, लाठी लेके आए और कहने लगे महाराज हम कथा सुनाएंगे। तो सुनाइए। तो क्या ऐसे नहीं, पहले गद्दी हमारे लिए लगाओ। गद्दी लगा दी बाबा के लिए और कहने लगे अब कथा सुनाओ। तो जहां से त्रिशंकु की शनिदेव से तूफान से बिछड़े थे, वहां तक जब कथा सुनाई उसने कि एक बार राजा त्रिशंकु यज्ञ करने के लिए चले। अब तो त्रिशंकु के काम खड़े हो गए। देख और कितना फोन आगे बंद करियो। बैठ गई छज्जे की ओए वहां बैठिया पीछे से कथा सुन रही। तब कही कि शनिदेव ने कोप किया, विश्वामित्र शनि का रूप बना लेते और ब्राह्मण का भी रूप बना लेते। उन्होंने तूफान पैदा कर दिया। त्रिशंकु उनकी पत्नी इधर उधर हो गई। विनीति गर्भ से थी, संतों के आश्रम को उसने जन्म दिया और जन्म देने के बाद एक दिन अयोध्या का मोबाइल सेठ का नाम आया तो उसके कान खड़े और वो बेटी कहने लगी कि ये मेरा पति तो हो नहीं सकता, वो तो जवान थे, बूढ़ा कैसे पति है? बूढ़ा कैसे पति है? प्यारे जब पूरी कथा होने पे आई तब तो विनीति को तारा छत से कूद कर मेलों से उतर कर सभा में आ गई और कहने लगी बाबा हरिश्चंद्र की कथा तो तुमने सुनाई है, सेठ ले आया, सेठ ने समुद्र में गिराया, बासी की बेटी से शादी हुई और फिर दोबारा से गिरा दिया हरिश्चंद्र को, और अब क्यों नहीं सुना रहे हैं? अब कथा यहाँ तुमने बंद क्यों कर दिया? हरिश्चंद्र कहाँ है? तो कहे इससे आगे कथा मुझ पे नहीं आती। जब त्रिशंकु को पता चली कि मेरा बेटा पैदा हो गया है, इतना तपतेज वाला है, कूद गया गद्दी से और जैसे उस बच्चे के उस बूढ़े के पैरों में दौड़ा तब हरिश्चंद्र बोली कि दिन बिगड़ जाएगा अगर पिताजी ने पैर छू दिए। उसी समय वो पत्ता खाया, फिर से जवान हो गया। तब पहचाना बेटी ने
ये तो मेरे ही पति हैं, पैर छुए और कहा पिताजी मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारी पुत्र बहू, तुम्हारी बेटी के समान हूं। ये तुम्हारा बेटा हरिश्चंद्र है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। ये कथा यही विराम लेती है। और प्यारे, कल की कथा बड़ी